हेलो बच्चों, मैं ममता जी इकोनॉमिक्स क्लास 9th में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पालमपुर गांव की कहानी चल रही थी अपने, जिसके अपन ने 4 वीडियो देख लिए। आज अपना 5वां और लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो क्यों? क्योंकि आज अपना जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन पालमपुर गांव की कहानी, उसकी लास्ट बात आज अपन करेंगे। तो अपन ज़्यादा पूछली बातें न करते हो, अपन आ जाते टू द पॉइंट कि आज अपन पालमपुर के अंदर गैर कृषि क्रियाएं, अर्थात वे क्रियाएं जो कृषि के ऊपर डिपेंड नहीं है। वैसे ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई भी कार्य कृषि पे डिपेंड हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, जो आर्थिक क्रियाएं, वो कहीं ना कहीं तो कृषि से कनेक्ट है, लेकिन जो डायरेक्टली कनेक्ट न हो, ऐसी क्रियाओं की अपन आज बात करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि पालमपुर की जो 75% लोग हैं वो किस पे डिपेंड है? कृषि के ऊपर। अर्थात जो 75% लोग हैं वो कृषि पे डिपेंड है। अब बचे कितने? 25% लोग। तो वो 25% लोग कृषि कार्य तो नहीं कर रहे, तो उसके अलावा जो कार्य कर रहे हैं उसको अपन कहेंगे गैर कृषि क्रियाएं। अब गैर कृषि क्रियाओं में अपन ने क्या क्या सम्मिलित किया है? गैर कृषि क्रियाओं के अंदर अपन ने लिया परिवहन, डेयरी, दुकानदारी और लघु स्तरीय निर्माण। लघु स्तरीय निर्माण के अंदर कई तरह के छोटे मोटे उद्योग धंधे, जिसको घर परिवार के लोग मिल करके करते हो और किसी चीज़ का निर्माण करते हो। जैसे मिट्टी से मटके बनाना है, रंगाई पुताई का कार्य है ना, छोटे मोटे खिलौने बनाना है, उसके बाद बांस से टोकरियां बनाना है। तो ये सारे कार्य आ जाते हैं लघु स्तरीय निर्माण के अंदर। डेयरी मतलब दूध का प्रोडक्शन और उसको बेचना। परिवहन, परिवहन समझते हो? ऐसे साधन जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाया या सामान को लाया ले जा सके। और दुकानदारी, छोटी मोटी दुकानदारी। तो बच्चों, यहाँ पर अपन को समझने की ये बात है कि पालमपुर की अधिकांश जनसंख्या तो कृषि पर निर्भर है, और हमें ये पता है कि कृषि के लिए हमें क्या चाहिए? भूमि। और भूमि बच्चों कैसा संसाधन है? भूमि एक सीमित संसाधन है। अर्थात जो जमीन का जो क्षेत्रफल है, भूमि का जो क्षेत्रफल है, वो जितना है उतना ही, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो काफ़ी लोग क्योंकि कृषि पर है, लेकिन उसके बाद भी कृषि से भी उनका पूरा भरण पोषण नहीं होता है, तो उन्हें कुछ गैर कृषि क्रियाएं भी करनी पड़ती है। और इस वीडियो के अंदर अपन इन चारों, परिवहन, डेयरी, दुकानदारी और लघु स्तरीय निर्माण, इन चारों गैर कृषि क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेयरी। डेयरी का मतलब होता है दूध का उत्पादन करना और फिर उसको बेचना। तो बच्चों, अपन ने पहले ही कह दिया कि यहाँ के लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो कृषि के साथ हमेशा पशुपालन किया जा सकता है, क्योंकि खेती बाड़ी के साथ पशुओं को पालना बहुत आसान होता है। खेती के अंदर जो भी ज्वार बाजरा, यदि किसी की भी खेती कर रहे हैं तो घास उत्पन्न होती है, साथ में उसका जो चूरी बचती है, उन सब के द्वारा जो पशु यदि वो पालते हैं तो उनकी खुराक वो हो जाती है, उनको वो खिला दिया जाता है। तो पालमपुर गांव के लोग भी बच्चों यही करते थे, वो पशुओं को पालते थे। और पशु में मुख्य रूप से दुधारू पशु गाय और भैंस को पालते थे, और उन गाय और भैंस को ज्वार बाजरा की चूरी और जो खेतों की जो घास बचती थी वो घास खिलाते थे। इस प्रकार वो पशु क्या करते थे? उनको दूध देते थे। तो ये जो पालमपुर के जो ये बच्चों, ये पालमपुर कर देना। पालमपुर के जो किसान थे या जो गैर कृषि कार्य से जुड़े हुए लोग थे, वो क्या करते थे? पशु पालते थे। और पशु जो उनको दूध देते थे, उस दूध को वो क्या करते थे? पास के गांव रायगंज, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक कस्बा है जहाँ है रायगंज। तो वो अपने दूध को रायगंज में जाकर के बेच देते थे। और वहाँ पर भी क्या होता था बच्चों? रायगंज के अंदर दूध संग्रहण केंद्र या शीतलन केंद्र थे। दूध संग्रहण केंद्र या शीतलन केंद्र जो कि शाहपुर के व्यापारियों ने वहाँ पर लगा रखे थे। अब ये दूध संग्रहण केंद्र या शीतलन केंद्र क्या होते हैं? तो ये ऐसे केंद्र होते हैं जहाँ पर दूध को पाश्चुरीकृत किया करके रखा जाता है। मतलब पहले तो गांव वाले अलग अलग गांवों से दूध वहाँ पर डालते, फिर उस दूध को लगभग 70 से 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, और फिर क्विकली जल्दी से ठंडा करके उसको थैलियों के अंदर बंद कर देते हैं। तो फिर ये दूध कई दिनों तक खराब नहीं होता है। ये कहलाता है पाश्चुरीकरण। तो बच्चों, जो पालमपुर गांव के जो लोग थे वो क्या करते थे? पशुओं को पालते थे। पशुओं से जो दूध का उत्पादन होता था, उस दूध को रायगंज में जाकर के बेच देते थे। रायगंज के अंदर दूध संग्रहण केंद्र और शीतलन केंद्र थे, शीतलन केंद्र या थे। और वहाँ पर क्या होता था कि ये दूध को बेचने से उनको बहुत अच्छे उसके दाम मिल जाते थे। इस प्रकार जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी, जो लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, वो क्या करते थे?
जो लोग खेती नहीं कर सकते थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, वो इस प्रकार दुधारू पशुओं को पाल करके रोजगार का अवसर मिलता था। तो पशुओं को पाल करके भी उनका जीविकोपार्जन चल जाता था और ये गैर कृषि कार्य का पहला उदाहरण हो गया। दूसरी अपन बात करते हैं लघु स्तरीय निर्माण उद्योग। तो पशुपालन के साथ साथ लोग क्या करते थे, छोटे स्तर पर अर्थात अपने हाथों से और परिवार के सदस्य मिलकर के छोटा मोटा केंद्र चालू कर देते थे, उद्योग केंद्र। जैसे घर के 5 लोग मिल गए और उन्होंने मिट्टी ला करके मटके बनाने का कार्य कर दिया, या छोटे मोटे खिलौने बना दिए, उसके ऊपर रंगाई पुताई का कार्य कर दिया, या बांस से टोकरियाँ बनाने का कार्य कर दिया, या सिलाई बुनाई कढ़ाई केंद्र की स्थापना कर दी। तो ये था लघु स्तरीय निर्माण उद्योग। क्यों? क्योंकि बच्चे इसको लघु स्तरीय इसलिए कहा है क्योंकि ये बहुत छोटे पैमाने पर होता था और यहाँ पर कोई इसके लिए आधुनिक मशीनें नहीं थी। पालमपुर गांव के अंदर जितने भी उद्योग धंधे थे वो बहुत ही छोटे पैमाने पर थे, जिसको या तो परिवार के 4-5 सदस्य या 2-4 परिवार, मतलब मैक्सिमम 50 लोग लगभग उस बिजनेस में रहते थे। अपने परिवार के 5 लोग और अपने 2-4 परिवार और मिल करके ऐसा उद्योग धंधा चला सकते थे। लेकिन जबकि ऐसे ही उद्योग धंधे बड़े शहरों के अंदर लगभग सैकड़ों लोग होते हैं और इन सब कार्य के लिए उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें होती है और वो लोग मजदूर भी रखते हैं। लेकिन पालमपुर में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले ही गरीब थे, उनके पास कोई जमीन नहीं थी, न उनके पास इतना पैसा था, इसलिए अपने परिवार के 4-5 लोग और कभी कभी आसपास के लोग मिलकर के छोटा मोटा उद्योग खोल लेते थे। तो ये छोटे स्तर पर होता था, इसमें हाथों से कार्य होता था और परिवार के सदस्य ही करते थे। कभी कभी ही ये किराए के मजदूर रखते थे, वो भी 1 या 2, और लगभग 50 तक इनकी संख्या होती थी काम करने वालों की। और जैसे मटका बनाना है, टोकरी बनाना, इन्हें बांस से टोकरी बनाना, ये था लघु स्तरीय निर्माण उद्योग। अब इसके अंदर अपने एक कहानी, क्योंकि अपन ने पालमपुर खुद एक कहानी है, काल्पनिक कहानी है, तो इसके पात्र भी सारे काल्पनिक है। तो एक काल्पनिक पात्र मिश्री लाल की अपन बात करते हैं। मिश्री लाल ने क्या करा, गन्ने के रस का मशीन ले आया। मतलब आपको पता है ना बच्चों, गन्ने से क्या निकलता है, रस निकलता है। तो पालमपुर के अंदर पहले भी गन्ने से रस तो निकलता था, लेकिन यदि आपने देखा हो, कभी काम पड़ा हो कि बेलों से एक मशीन चलती है, जिसमें बीच में एक मशीन होती है और बेलों को बांध दिया जाता है और बेल चारों तरफ घूमते हैं और उस मशीन के अंदर गन्नों को डाला जाता है। तो जब बेल चलते हैं तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट इस तरह घूमता है और उससे रस निकलता है। तो इसके अंदर बहुत अधिक समय लगता है और इतनी अच्छी गुणवत्ता भी, मतलब उन गन्नों से इतना अच्छा रस भी नहीं निकल पाता है। तो मिश्री लाल ने क्या किया, उस गन्ने से रस निकालने के लिए एक इलेक्ट्रिक मशीन ले आया। है ना, आपने भी गन्ने की दुकान पे ऐसी मशीनें देखी होगी जहाँ पर गन्ने से रस निकलता है। तो क्या हुआ कि बहुत कम, एक लेबर की आवश्यकता थी इसको, मतलब अधिक लेबर की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और कम समय के अंदर बहुत अधिक गन्ने का रस वो निकाल सका। तो उसने गन्ने के रस को भी बेचा और जो रस था उससे उसने क्या बना दिया, गुड़ बना दिया। फिर उस गुड़ को तो गाँव में बेच दिया और जो एक्स्ट्रा गुड़ था उसको पास वाले रायगंज में जा कर के बेच दिया, जिससे उसको बहुत अच्छे दाम मिल गए। तो ये एक लघु स्तरीय निर्माण उद्योग की बात है, जिसके अंदर कि मिश्री लाल ने गन्ने का रस ला करके और गन्ने के रस का मशीन ला करके गन्ने का रस बन निकला और उस रस से गुड़ बनाया और उस गुड़ को छोटी मोटी ट्रक या जीप में या बैलगाड़ी में भर करके और रायगंज में जा करके बेच दिया, जहाँ पर उसको उसके अच्छे दाम मिल गए। इस प्रकार खुद को रोजगार मिला और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण वो कर सका। तो गैर कृषि क्रियाओं में डेयरी हो गया और लघु स्तरीय निर्माण उद्योग हो गया। अब बात करते हैं अपन दुकानदार। तो बच्चों, आपने भी किसी गांव में गए होंगे तो बस स्टैंड के ऊपर आपने छोटी छोटी दुकानें देखी होगी, जिसके अंदर दैनिक आवश्यकता की चीज़ें जैसे बिस्किट है, चाय, शक्कर है बीड़ी, पान मसाला, तंबाकू है, छोटे मोटे पाउच है, तेल घी है ना, ऐसी चीज़ें उन दुकानों के ऊपर मिल जाती है। तो हाँ बच्चों, पालमपुर के अंदर भी लोगों ने ऐसी दुकानें खोली जिसमें दैनिक आवश्यकता की चीज़ें थी, जो गांव के ही लोगों को वो बेचते थे। लेकिन लाते कहाँ से थे, रायगंज में थोक व्यापारी से दुकान लाते थे। बच्चों, इकोनॉमिक्स के अंदर अपने थोक और रिटेल, यानी थोक मतलब होलसेलर और रिटेल मतलब खुदरा व्यापारी। होलसेलर या थोक व्यापारी वो कहलाते हैं जो 1-1, 2-2 सामान नहीं बेचते हैं, पैकेट के पैकेट पूरे, मतलब अधिक संख्या में सामान बेचते हैं। और जब वो अधिक मात्रा में सामान बेचते हैं तो उसका रेट कम लगाते हैं। लेकिन जो रिटेलर या जो खुदरा व्यापारी होता है वो 1-2 नंग सामान बेचता है, जिससे उसका रेट भी अधिक लगता है। तो पालमपुर के जो व्यापारी थे वो तो खुदरा व्यापारी थे, लेकिन वो सामान कहाँ से खरीदते थे, रायगंज में थोक व्यापारी सामान खरीदते थे, जिससे वो सामान उनको कम कीमत के ऊपर मिल जाता था। और सामान कौन सा था, तेल, घी,
અને आटा, दाल, चावल, नमक, बिस्किट, चॉकलेट है ना, बीड़ी, पान, तंबाकू, मसाला, मतलब इस तरह की जो चीज़ें थी वो ये दुकानदार बेचते थे। और ये दुकानें कहाँ देखने को मिलती थी? बस स्टैंड है, और अक्सर अपने घर के अंदर ही कोने में एक छोटी दुकान लगा देते थे, और इन दुकानों को अपन जनरल स्टोर भी कहते हैं। तो ऐसा समझो बच्चों, पालमपुर गांव के लोगों ने छोटी छोटी दुकानें खोली और दुकानों का सामान रायगंज में थोक व्यापारी से लाते थे और अपने गांव के अंदर जा करके बेचते थे। इस तरह जिनके पास जमीन नहीं थी उन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोल दी, जिससे कम कीमत के ऊपर सामान ला करके अधिक कीमत में बेचते थे, तो लोगों को भी आवश्यकता की पूर्ति होती थी और इनकी भी इनका भी खाना पीना, घर धंधा चल जाता था। तो ये दुकानदार के अंदर भी अपन एक कहानी देखेंगे। किसकी कहानी देखेंगे? करीम की। किसकी कहानी देखेंगे? करीम। करीम नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्या देखा कि लोग क्या है कि कंप्यूटर सीखने के लिए जो बच्चे हैं, लोग क्या बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? रायगंज जाते हैं, जिससे उनका क्या होता है, जाने का किराया, आने का किराया प्लस समय भी उनका बहुत अधिक बर्बाद होता था। तो करीम ने सोचा क्यों ना मैं अपने गांव में ही कंप्यूटर की दुकान खोल दूँ, कंप्यूटर केंद्र खोल दूँ, जहाँ पर बच्चे कंप्यूटर सीखें, जिससे मुझे तो फ़ायदा होगा, इससे मेरी तो रोजी रोटी चलेगी, साथ में उन लोगों का भी फ़ायदा होगा, उनको रायगंज तक जाने का, आने जाने का किराया भी नहीं देना होगा, प्लस उनका समय भी बचेगा। ये सोच के करीम ने एक कंप्यूटर केंद्र खोल दिया। क्या खोल दिया बच्चों? एक कंप्यूटर केंद्र। और उस कंप्यूटर केंद्र में 2 लड़कियों को नौकरी पे रख लिया, ऐसी 2 लड़कियां जो पूर्व में कंप्यूटर सीख चुकी थी। तो उसने 2 लड़कियों को रख करके कंप्यूटर केंद्र खोल दिया, जिससे पालमपुर गांव के बच्चों को कंप्यूटर सीखने के लिए अन्य कस्बे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और अपने ही गांव में करीम के कंप्यूटर केंद्र के ऊपर उन बच्चों ने कंप्यूटर सीख लिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ बच्चों? एक तो करीम की दुकान चल गई, करीम का घर चल गया, उसको रोजगार मिल गया, साथ में 2 और लड़कियों को रोजगार मिला, और साथ में गांव के बच्चों को यात्रा करके बस में या ट्रक में या जीप में या बैलगाड़ी में बैठ करके अन्य गांव रायगंज तक नहीं जाना पड़ा। तो आया बच्चों समझ में दुकानदारी के द्वारा कैसे रोजगार मिला? ठीक है, अब अपन आ जाते हैं परिवहन के ऊपर। तो परिवहन मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर या तो सामान को ले जाना है, वस्तुओं को ले जाना है, या स्वयं जाना है, तो हम जिस साधन का यूज़ करते हैं वो साधन कहलाते हैं परिवहन के साधन। तो पालमपुर में परिवहन के साधन क्या थे? जीप, मोटरसाइकिल, कुछ लोग पैदल ही चले जाते थे, ट्रक थी, टेम्पो थी और बैलगाड़ी थी। तो पालमपुर के गांव के लोगों को रायगंज, जो कि 3 किलोमीटर दूरी पर था, वहाँ पर बहुत अधिक जाना पड़ता था, स्वयं को भी जाना पड़ता था, स्वयं को आना पड़ता था, और अपने सामान को बेचने के लिए भी वहाँ पर ले जाना पड़ता था, और वहाँ से जो सामान खरीद कर लाएं उसको भी अपने गांव तक लाना पड़ता था। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या करा, परिवहन के अंदर अपना रोजगार ढूंढा, क्योंकि उनके पास ज़मीन तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या करा, या तो अपना कोई साधन खरीद लिया और उस साधन के द्वारा वो सामान को ले जाते लाते और लोगों को लाते ले जाते, या उस बस के अंदर कंडक्टर की नौकरी कर ली, ड्राइवर की नौकरी कर ली, या कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं था कि वो कुछ ऐसा खरीदें, तो उन्होंने क्या करा, ट्रकों के अंदर सामान रखने और उतारने के अंदर अपनी नौकरी कर ली। इस प्रकार जिन लोगों के पास बच्चों ज़मीन नहीं थी, जो कृषि कार्य नहीं कर सकते थे, उन्होंने परिवहन के अंदर भी रोजगार ढूंढा। अब जबकि अपन ने लघु स्तरीय निर्माण के अंदर मिश्रीलाल की कहानी पढ़ी, दुकानदार के अंदर करीम की कहानी पढ़ी, तो अपन परिवहन के अंदर किशोर की कहानी पढ़ते हैं। किशोर ने देखा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं क्या करता हूँ, उसने देखा कि लोग भी बहुत सारे यहाँ से रायगंज जाते हैं, रायगंज से आते और अपने सामान को बेचने के लिए भी वहाँ पर बेचते हैं। तो उसने क्या करा, बैंक से पैसे ले लिए, बैंक से लोन ले लिया और 2 भैंस खरीद ली, है ना। अब उन भैंसों का वो दूध निकालता, एक तो वो अपने दूध को रायगंज में बेच करके कमाता था, और दूसरा क्या करता, भैंस के पीछे एक गाड़ी लगा दी, जो बन गई उसकी भैंसा गाड़ी। तो भैंसा गाड़ी के अंदर अपने दूध को भी रायगंज में जाके बेचता था, गुड़ वाले को गुड़ ले जाना है बेचने के, तो गुड़ भी भर के ले जाता था। वहाँ से कोई कहता है कि मुझे तो थोक व्यापारी से सामान लाना है, तो किशोर अपनी गाड़ी के अंदर वहाँ से सामान भी ले आता था और लोगों को भी लाता ले जाता था। इस प्रकार किशोर का धंधा अच्छा चल गया और किशोर की आमदनी भी बढ़ गई। तो बच्चों, तो अपने किशोर जो अपनी गाड़ी में सामान, वस्तुएं और सवारी को भी लाता ले जाता था। तो इस प्रकार बच्चों, अपन ने आज की वीडियो में क्या देखा कि 75% लोग तो पालमपुर के अंदर खेती बाड़ी करते थे, लेकिन जो 25% लोग जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं थी, वो खेती बाड़ी के अलावा जो कार्य करते थे उनको अपने गैर कृषि कार्य कहा है। और गैर कृषि कार्य में परिवहन, डेयरी
दुकानदारी और लघु स्तरीय निर्माण को अपन ने देखा है। और इन चारों को अपन ने देख लिया। डेयरी में दूध प्रोडक्शन, लघु स्तरीय निर्माण के अंदर मटका बनाना, टोकरी बनाना देख लिया। और इसे अपन ने मिश्रीलाल की कहानी देखी। और दुकानदार के अंदर अपन ने देखा कि छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें जनरल स्टोर है, सभी तरह की छोटे मोटे सामान है। इसी प्रकार अपन ने मिश्रीलाल की कहानी देखी कि उसने गन्ने के रस का मशीन लिया था। इधर अपन ने दुकानदार के अंदर करीम की कहानी देखी कि करीम ने क्या किया, कंप्यूटर केंद्र खोल दिया, जिससे स्वयं को रोजगार मिला, 2 लड़कियों को रोजगार मिला और गांव के बच्चों ने वहीं पर कंप्यूटर सीख लिया। और परिवहन के अंदर अपन ने किशोर की कहानी सुनी। तो बच्चों, आज का अपना वीडियो यहीं खत्म हो गया। और एक अच्छी खुशखबरी, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन पालमपुर गांव की कहानी आज अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेसन के साथ अपन फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।